नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, हमारे ग्रह पर न खूबसूरत विरासतें भरी पड़ी हैं। कुछ कुदरत की देन है तो कुछ इंसानों की बनाई हुई, लेकिन ये सब एक बेहद नाजुक धागे से बंधी हैं। आज हम इसी संतुलन की कहानी को समझेंगे, जिसमें कुछ खोने का दर्द है तो कुछ पाने की उम्मीद भी। चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। डोडो पक्षी तो विलुप्त हुआ ही, पर उसके साथ साथ एक पूरा का पूरा पेड़ भी खत्म होने की कगार पर क्यों आ गया? इसका जवाब इस कहानी में आगे छिपा है। अब उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले विरासत को बचाने की इस बड़ी तस्वीर को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जिन्हें बचाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। तो आखिर ये विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है? सोचिए, ये दुनिया के वो खजाने हैं जैसे कोई प्राचीन मंदिर हो या कोई अनोखा जंगल, जिन्हें यूनेस्को चुनता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक देश के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अनमोल हैं। इन्हें बचाने के लिए 1972 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। और ये कोशिश कितनी बड़ी है, ये आंकड़े खुद बताते हैं। देखिए, 2025 तक दुनिया भर में ऐसी 1248 जगहों को चुना जा चुका है, और गर्व की बात ये है कि इनमें से 44 स्थल भारत में हैं, जो हमारी शानदार विरासत का सबूत हैं। तो जगहों की बात तो हो गई, पर हमें उन जीव जंतुओं को भी तो बचाना है जो इस धरती पर रहते हैं। और इस मिशन में जो सबसे बड़ा नाम है वो है IUCN का। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये दुनिया भर में प्रकृति की सेहत पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी संस्था है, समझ लीजिए। इनका सबसे अहम काम है रेड डेटा बुक निकालना। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक तरह की चेतावनी सूची है जो हमें बताती है कि कौन से पेड़ पौधे और जानवर विलुप्त होने के सबसे ज्यादा करीब हैं। अच्छा, IUCN किसी प्रजाति को विलुप्त या एक्सटिंक्ट कब मानता है? इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ है। ऐसा तब कहा जाता है जब इस बात का कोई शक, कोई गुंजाइश बाकी न रहे कि उस प्रजाति का आखिरी जीव भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये शब्द सुनने में जितने आसान हैं, उतने ही गहरे हैं। ये एक अंतिम घोषणा है, एक फुल स्टॉप है, जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। यही विलुप्ति की गंभीरता है। चलिए अब कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो दिखाती हैं कि जब एक प्रजाति गायब होती है तो उसके नतीजे कितने अनएक्सपेक्टेड, कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये कहानी है भारत, नेपाल और पाकिस्तान की, जहां आसमान से गिद्ध अचानक गायब होने लगे। वजह थी एक दवा, डाइक्लोफेनाक। जब इस दवा से इलाज किए गए मवेशी मरते और गिद्ध उन्हें खाते तो वो जहर गिद्धों के शरीर में पहुंच जाता। नतीजा, उनके गुर्दे फेल हो गए और देखते ही देखते लाखों गिद्धों की मौत हो गई। एक ऐसी त्रासदी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था। मिलिए इन दो किरदारों से। एक तरफ है डोडो पक्षी, जो अब नहीं रहा, और दूसरी तरफ है टम्बलाकॉक पेड़, जो विलुप्त होने की कगार पर है। तो ये रहा उस पहेली का जवाब। इन दोनों के बीच एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही गहरा रिश्ता था। टम्बालातोक पेड़ के बीज इतने सख्त थे कि वो सिर्फ तभी उग सकते थे जब कोई डोडो पक्षी उन्हें खाए और उसके पाचन तंत्र से वो गुजरे। जब डोडो खत्म हो गए तो इस पेड़ ने भी नए पौधे उगाने की अपनी क्षमता खो दी। प्रकृति का एक खूबसूरत रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। चलिए अब जरा भारत की अविश्वसनीय जैव विविधता पर नजर डालते हैं, जिन पर आज खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले मिलिए ड्यूगोंग से। इसे प्यार से समुद्री गाय भी कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र की गहराइयों में शांति से घास चरता है। ये विशाल और सौम्य जीव आज कानूनी संरक्षण के बावजूद खतरे में है। अगला है सिंह पुच्छी वानर। अपने नाम की ही तरह इसकी पूंछ का सिरा शेर जैसा होता है। ये शानदार जीव दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के घने ऊंचे पेड़ों पर ही अपना घर बनाता है। और ये है खूबसूरत रेड पांडा, जिसे फायरफॉक्स भी कहा जाता है। रैकून जैसा दिखने वाला ये शर्मीला सा जीव हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर रहता है।
और आखिर में कच्छ का विशाल रन, जो भारतीय जंगली गधे का एकमात्र घर है। ये जानवर आजादी से दौड़ने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका दौड़ने का मैदान यानी इसका घर लगातार सिकुड़ता जा रहा है, जिससे इसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। तो इतनी सारी हानि और जोखिम की कहानियों के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो उम्मीद जगाती है, संरक्षण और आशा की एक शक्तिशाली कहानी। ये टाइमलाइन देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी कॉन्जर्वेशन सक्सेस स्टोरीज में से एक है, चीते की वापसी की कहानी। 1952 में भारत की जमीन से विलुप्त हो जाने के दशकों बाद 2018 में एक बहुत बड़ी योजना शुरू हुई और आज नतीजा हम सबके सामने है। 32 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक जीत है। नवंबर 2025 तक भारत के जंगलों में 32 चीते दौड़ रहे हैं, 29 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभयारण्य में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उम्मीद की एक ठोस वजह है। और ये बात इस कामयाबी के असली मतलब को समझाती है। देखिए, चीते की वापसी सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं है, ये पूरे जंगल के संतुलन को वापस लाने जैसा है, क्योंकि एक शिकारी की मौजूदगी पूरे इकोसिस्टम को सेहतमंद बनाती है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमने एक प्रजाति को वापस लाने में कामयाबी हासिल की, पर सवाल ये है कि हम और कितनों को बचा पाएंगे। शायद यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है।